नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव मित्रों महाखबरों में आप सभी का स्वागत है। जूनियर एडर भर्ती परीक्षा का अभी हाल ही में उत्तर कुंजी जारी की गई, जिसमें सभी विषयों में कहीं न कहीं से कुछ न कुछ त्रुटियां हैं। और उसके साथ तो ठीक है, एक तो तितलों की दूसरे नीमी चढ़ी की कहावत यहाँ पर चरितार्थ हो रही है कि प्रतियोगी शिक्षक हताश और निराश हैं इस बात के लिए कि एक प्रश्न पर 500 रुपये उनको जमा करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी भी विषय में 5 से 6 प्रश्न गलत हैं तो निश्चित रूप से एक बार यह जो बेरोजगार प्रतियोगी शिक्षक हैं उनको सोचना पड़ेगा, उनको बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करना पड़ेगा कि आखिर में एक प्रश्न पर 500 और 5 प्रश्न पर 2500 रुपये कहाँ से आएंगे। तो ये सबसे बड़ा जो अवरोधक है। और ऐसे प्रश्नों को गलत किया गया है कि जाहिर सी बात है, एक सामान्य सा व्यक्ति अगर तैयारी करने वाला होगा तो वह भी उत्तर उसका सही देगा। यानी कि सारे के सारे प्रतियोगी शिक्षक उन सभी प्रश्नों को, चाहे जितना जो अच्छा तैयारी किया रहा होगा चाहे खराब तैयारी किया रहा होगा, निश्चित रूप से उन प्रश्नों को अच्छे से सही करके आया होगा। तो चिंतन का विषय है कि इस पर आखिर में इस प्रकार की क्यों विसंगतियां हो रही हैं, प्रतियोगी शिक्षकों के साथ जो है कहीं न कहीं से भेदभाव हो रहा है। तो कौन सा साक्ष्य सर्वमान्य है? देखिए, आप समूह में मिल करके मान लीजिए आप लोग 5 से 6 लोग आपस में परिचित में हैं, एक-एक प्रश्नों पर आप लोग आपत्ति करें, क्योंकि आपत्ति में यह भी बातें आई हुई है क कि नोटिस में कि आपके प्रश्न अगर सही होते हैं, आपके साक्ष्य अगर सही माने जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका पैसा भी रिफंड होता है, तो ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति को अगर 5 प्रश्नों पर 2500 रुपये देना होगा तो कहाँ से लाएगा? सवाल ये है। तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग ग्रुप में कम से कम 2 से 3 या 4 लोग मिल करके अब इस स्थिति को तो आप ही को झेलना पड़ेगा और इसका कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए आप लोग 5 से 6 लोग आपस में ग्रुप बना करके, चाहे जिस विषय के प्रतियोगी शिक्षक हों, आपस में 5-500 रुपये करके आप लोग एक-एक प्रश्नों पर आपत्ति दें और साक्ष्य सर्वमान्य वाला दें। सर्वमान्य का मतलब होता है कि बाहर मार्केट में जो उलूल-जुलूल की जो पुस्तकें हैं उनका प्रमाण नहीं, जो मानक पुस्तकें हैं, जो ऑथेंटिक राइटर्स की किताबें हैं, जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं, उन्हीं का आप साक्ष्य देने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए मैं संस्कृत की बात कर रहा हूँ, तो संस्कृत में आप डॉक्टर आद्या प्रसाद मिश्र की पुस्तकों का साक्ष्य दे सकते हैं, डॉक्टर राममुनि पांडे जी के पुस्तकों का साक्ष्य दे सकते हैं आप, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के व्याकरण प्रवेशिका का साक्ष्य दे सकते हैं। इसी प्रकार के जीके जीएस में आप घटना चक्र का दे सकते हैं, या किसी भी साहित्य प्रतियोगिता साहित्य का दे सकते हैं, यूथ कंपटीशन का दे सकते हैं। बस सर्वमान्य पुस्तकों का आप उदाहरण अच्छे से उसका साक्ष्य दे सकते हैं। कौन गलत प्रश्न सही हो पाएगा? तो देखिए, सब जितने भी अभी मैं विषय संस्कृत विषय के मुख्य रूप से बता रहा हूँ, अक्सर जो है सारे विषय जो भी प्रश्न हैं विवादित हैं। जैसे वक्ष्यति वाले में वह और वश धातु निकल के आ रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनमें 2 विकल्प सही होने चाहिए। तो कहीं न कहीं से उन सभी प्रश्नों पर अगर साक्ष्य आता है तो निश्चित रूप से जो विषय विशेषज्ञ समिति होगी वह ज़रूर सही करेगी, विचार करेगी, क्योंकि ये तो बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक हैं। यानी कि सवालों का जो जवाब है जाहिर सी बात है सही होगा, लेकिन सवाल यह है कि जितनी आपत्तियां पड़ेंगी, जब तक आपत्तियां नहीं जाएंगी तब तक उस पर कोई विचार नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपत्ति ज़रूर करें। और कितनी अब तक आप प्रेषित की गई हैं आपत्तियां, तो अभी शून्य है, क्योंकि ये जो अवरोधक है 500 रुपया पर प्रश्न का, कहीं न कहीं से यह अवरोधक है, बहुत कम ही आपत्तियां पड़ रही हैं। तो समूह में आप लोग बना करके एक-एक प्रश्नों पर ज़रूर आपत्तियां करें, ताकि सभी प्रश्नों पर आपत्तियां पहुंच जाए। आपत्तियां पहुंच ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑनलाइन के सिवा आप लोग किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं देंगे। कोशिश करें, आपत्ति अगर आप नहीं अपने से दे पा रहे हैं तो ऑनलाइन साइबर कैफ़े इत्यादि का ज़रूर सहारा लें। गलतियां नहीं होनी चाहिए। साक्ष्य जो प्रमाण दीजिए वह बिल्कुल ऑथेंटिक हो, किसी गाइड इत्यादि का प्रमाण आपको नहीं देना है। प्रतियोगी शिक्षक परेशान और हताश है। हताश इस बात के लिए है कि अभी तक टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। जूनियर एडेट की भर्ती की परीक्षा का उत्तर कुंजी जारी किया गया, जिसमें तमाम विसंगतियां हैं। उसके बाद उसमें 500 रुपये पर प्रश्न पर जो है हर प्रतियोगी शिक्षक को देना पड़ रहा है। ये सभी बातें जो हैं जो प्रतियोगी शिक्षकों को परेशान करके रखी हैं और हताश कर दी हैं। टीजीटी पीजीटी की भर्ती के बाद जूनियर की कितनी मेरिट जाएगी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि यही प्रतियोगी शिक्षक टीजीटी पीजीटी 2021 के विज्ञापन में परीक्षा में बैठे हुए हैं, यही प्रतियोगी शिक्षक जूनियर एडेड में है। तो कहीं न कहीं से इन जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी प्रतियोगी शिक्षकों को इसमें लाभ मिल सकता है, जिनका एकेडमिक मेरिट और 110 प्लस
चाहे वो जीके और सब्जेक्ट का हो, किसी भी विषय का हो, अगर उसका एकेडमिक अच्छा है तो निश्चित रूप से उसका चयन सुनिश्चित हो सकता है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जो भी साथी चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं ज्ञान की सामग्री आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।